नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर तपोवन में शुरू हुआ। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया। तपोवन परिसर नेवा से जुड़ने के बाद प्रदेश विधानसभा की तमाम कार्यवाही को देश के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में डिजिटल इंडिया का सपना देखा था और वे स्वयं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी राज्य रहा है और प्रदेश की ई विधान प्रणाली का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया। ई विधान प्रणाली से हम प्रदेश स्तर पर थे, लेकिन आज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाकर हम राष्ट्र स्तर पर चले गए हैं। आज हमारी विधानसभा की कार्य प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकेगी। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक हमारी विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन कहीं भी देख सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिलों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को राष्ट्रीय स्तर पर देख भी सकते हैं तथा उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश विधानसभा 2010 में ई विधान प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा थी। उन्होंने कहा कि अब 1 दशक के बाद केंद्र की मदद से नेवा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेवा व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई विधान की तर्ज पर नेवा का भी प्रदेश को लाभ मिलेगा। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से घेरा। इस दौरान सदन में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ भारी शोरगुल किया और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को कई बार हस्तक्षेप करने के बाद एक मौके पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। भाजपा के रणधीर शर्मा ने सदन की बैठक के शुरू होते ही नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव का मुद्दा उठाया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और सदन में आज के लिए निर्धारित तमाम कार्यों को लंबित करते हुए इस प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कर दी। काम रोको प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विपक्षी दल भाजपा ने हाल ही में राज्यपाल को कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सौंपे गए आरोप पत्र में उठाए गए मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों व विधायकों ने सरकार का बचाव भी किया। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला घोटाला नई आबकारी नीति बनाकर किया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि विपक्ष काम रोको प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री ने नादौन में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी स्पष्टीकरण दिया और कहा कि एचआरटीसी को बेची गई जमीन की भाजपा जो कीमत बता रही है वो वर्ष 2015 की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 80 कनाल जमीन 4,75,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देकर 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। युवाओं को नशे से दूर रखने व खेलों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए इस बार सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पहली बार बघाट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। ये प्रतियोगिता प्रो कबड्डी की तर्ज पर शुरू की गई है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी रुचि खेलों में बढ़ाई जा सके। प्रतियोगिता के आयोजक अरुण शर्मा ने सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष दोनों टीमें भाग लेंगी। मेन मोटिव रहेगा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर रखा जाए और स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लूड किया जाए। बॉयज की 8 टीमें और गर्ल्स की 6 टीमें भाग लेंगे। अगली लीग में जब ये नेक्स्ट सीजन होगा, सीजन 2 होगा, तब उसमें पूरे ऑल ओवर हिमाचल के सभी खिलाड़ियों को इंक्लूड किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
है।